नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक नया किताब जो है मार्केट में आप बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज निकाला गया है। और ये जो आपका टेस्ट सीरीज होने वाला है आपका बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि हमारे जो प्यारे गुरु जो हैं खान सर उन्हीं के द्वारा जो है टेस्ट निकाला गया है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है ना। आप यहाँ पे देखेंगे तो टेस्ट ये आपका टेस्ट 1 होने वाला है। टेस्ट सीरीज में शामिल 2100 प्लस प्रासंगिक तथ्यों के माध्यम से अपनी तैयारी को संवर्धित कर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है पूरा 100 क्वेश्चन का टेस्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल एग्जाम के चाहिए आपको तो देखने को मिलेगा, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, और इसके पहले का भी हमने ज्ञान बिंदु का बहुत सारा सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बताना है, सही विकल्प हमको चुन करके बताना है, सही विकल्प। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन की जो है उन्नत व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। और इस सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था, लेकिन उसे अब तक जो है पढ़ा नहीं जा सका है, ये भी देखिए सही है। और सिंधु घाटी के लोग लोहे के औजार का जो है प्रयोग करते थे, ये गलत आंसर हो जाएगा। आप इसको समझिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता ये आपका कांस्य युगीन था और लोहे का प्रयोग जो है नहीं होता था, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार की जो है खोज हुआ है, ये देखिए सही है। तो आंसर हमारा देखिए 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1, 2, 4, ये हमारा जो है सही उत्तर होगा। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम किस वंश का था। देखिए वहां का शासक की बात कर लेते हैं तो कौन था बताइएगा, तो चालुक्य वंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालुक्य वंश। देखिए महमूद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ पर है, गुजरात में है, और इस पर आक्रमण किया था, जो 17 बार आक्रमणों में से कुख्यात बोल सकते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी जो है कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार, इसका उत्तर होगा 17 बार। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान करें। सही जोड़ा हमारा क्या है, देखिए अलाई दरवाजा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि सही हमारा क्या है। ये जो आपका अलाई दरवाजा है इल्तुतमिश नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है बलबन, ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। देखिए निजामुद्दीन जो आपका मकबरा है चिश्ती सूफी तुगलक काल में जो है संरक्षण बना था। सुल्तानगढ़ी का अगर हम मकबरा की बात करते हैं तो यह आपका इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद के लिए 1231 ईस्वी में दिल्ली में बनवाया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिकंदर लोदी का जो मकबरा है इब्राहिम लोदी, ये जो है सही उत्तर, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे दास प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी भू राजस्व 1/6 था, भू राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था, ये देखिए सही है। और वराह स्वर्ण सिक्के यानी पैगोड़ा कहलाते थे, ये भी देखिए सही है। महिलाएं मल्लयुद्ध, ज्योतिष, अंगरक्षक, न्यायाधीश आदि कार्यों में भाग लेती थी, ये भी देखिए आपका सही है। तो गलत हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 का भी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कार्नर का दूसरा नाम क्या है। पेनाल्टी कार्नर का नाम की बात करते हैं तो आपका शॉर्ट कार्नर होगा। क्या होगा, शॉर्ट कार्नर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शॉर्ट कार्नर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी का आंखों देखा विवरण किसने दिया है। देखिए आंखों देखा विवरण की बात करते हैं तो काशी राज पंडित होगा। क्या होगा, काशी राज पंडित, आप इसको याद रखिएगा। क्या होगा आंसर, काशी राज पंडित। यह मराठा साम्राज्य के उत्तर भारत से पतन को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 7 नंबर देखेंगे कि अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। आंदोलन और एक तरफ हमारा जो है नेतृत्वकर्ता दिया गया है, मिलाते हैं। जैसे अगर हम मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करते हैं तो केलप्पन हो जाएगा, और प्रजा मित्र मंडली की बात करते हैं तो CR रेड्डी,
आत्मा सम्मान आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा E.B. रामास्वामी नायकर। और वायकोम सत्याग्रह की बात करते हैं तो आपका श्री नारायण गुरु। तो आप बोल सकते हैं 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1324, 1324 ऑप्शन नंबर जो है डी होगा 1324। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम यहाँ बता दें कि लूसेंट का देखेंगे तो आपका जो है एक टेस्ट सीरीज जो है एक तरीके से लूसेंट बैच जो है स्टार्ट किया गया है। और ये जो है आपका दोस्तों जो है 25 सितंबर से स्टार्ट किया गया। आप तो बोलेंगे सर ये तो मेरा बहुत ज़्यादा छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है सारा PDF जो है प्रोवाइड करा देंगे, साथ में बोर्ड भी प्रोवाइड करा देंगे। इस सभी परीक्षा के लिए देखेंगे दोस्तों आपका रामबाण जो है साबित होने वाला, जो इसका फ़ी है मात्र 149 रुपये में हम जो है पूरा किताब को हम 3 महीने में समाप्त कर देंगे। आपको पता है जो लूसेंट एक बेसिक किताब है, जो कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करते हैं तो यहीं से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में हमें रखा हुआ है और हिस्ट्री हमारा जो है ख़त्म हो गया है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और हिस्ट्री का जो है सारा PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के, थोड़ा सा जिसका विशेषता जानिए। 5 पेज देंगे रोज पढ़ने के लिए और उसी में से हम जो है 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF देंगे, 2 PDF देते हैं। पहला PDF जो है आपको 100 क्वेश्चन का रहेगा और जो आंसर हाईलाइट PDF है उसको हम हाईलाइट करके देते हैं ताकि आपको आराम से कम समय में आप इसको रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बगल में आपका जो है किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 6387 पे। अगर आपका पेमेंट देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट अगर फेल्ड होता है तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके QR मांग सकते हैं, या फिर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस पर जो है व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। ये तो आपका हो गया नॉर्मल PDF। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आज हमारा जो है सेट 20 हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के लेवल देखेंगे तो हमारा जो है जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, बहुत ही तगड़े तरीके से हम करवा रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जो हम करवा रहे हैं ना ऐसा अभी कोई नहीं करवा रहा है। आप थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका हाईलाइट आंसर है ना, देखिए इस तरीके से आपको हाईलाइट मिलेगा। हाईलाइट में आपका क्या है कि कम समय बचेगा, आपको बार बार आंसर की, जैसे आंसर की तो नीचे हमने दिया हुआ है, देखिए ये आपका आंसर की है, लेकिन आपको आंसर की बार बार देखना नहीं पड़ेगा। एक बार टेस्ट बना लीजिए, उसके बाद आप इसको जूम कीजिए। एक क्वेश्चन जैसे देखिए किस जिला मतलब किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़िए और बगल में आंसर है तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ भी सकते हैं और कम समय में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए लूसेंट आप चाहे तो अपने छोटे भाई को दिलवा सकते हैं बैच। आपके अगर कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि उनसे लूसेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, उनसे भी दिलवा सकते हैं। देखिए लूसेंट हर कोई पढ़ा है, लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ेंगे, होमवर्क के तौर पे पढ़ेंगे, एक 5 पेज टारगेट लेके पढ़ेंगे तो आपका दिन पर दिन वो खत्म हो जाएगा। और संडे को सेट ऑफ रहता है, तो जितना भी हम 1 हफ्ता में करवाते हैं, जैसे आप देखिए 7 दिन आपका PDF अपलोड करेंगे तो आपका टोटल जो है 700 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आप उसको रिविजन कीजिए, याद कीजिए, इतना आपको क्या करना है, इतना देखिए हम लूसेंट करवा रहे हैं। अब देखिए 100 दिन 100 सेट भी करवा रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे तो हम जो है बिहार SI के लिए 100 दिन 100 सेट करवा रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो है सेट नंबर 6 हुआ है और अभी देखिए 94 सेट आपका बचा हुआ है। डेली हम इसको करवा रहे हैं, संडे को बंद रखेंगे। जो भी किताब मार्केट में आपका बेहतर आएगा सब करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत सारा किताब देखिए मार्केट में आ गया, अगर आप सब किताब खरीदने बैठेंगे तो कहीं 1000 आपका पैसा लग जाएगा, तो क्यों ना उसको सही तरीके से बनाएं। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM दोपहर में होता है, ठीक है। और आप चाहे तो इसी QR देखिए जब भी पेमेंट कीजिएगा बिहार दरोगा के लिए तो इसी QR पे आप पेमेंट कीजिएगा। आप चाहे तो लूसेंट के लिए भी आप इसी पर पेमेंट कर सकते हैं। लूसेंट का जो है 149 रुपये है और बिहार SI का जो है 145 रुपये, बहुत कम है। 100 दिन करवा रहे हैं, कम इसको कम मत समझिए, 1 टाइम पेमेंट करना है। डेली एक टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट भी देंगे अगर आप 12 बजे बनाते हैं तो। फुल PDF रहेगा, सोल्यूशन PDF, इसमें आंसर की सोल्यूशन सब रहेगा। जो भी किताब मार्केट में आएगा सब हम करवाएंगे। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR पे कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इतना अगर आप लूसेंट कर लेते हैं, बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो कौन आपको रोक पाएगा, आप ही बताइए। अगर आप लूसेंट कवर कर लेते हैं तो 40 से 45% आप वहाँ कर लेंगे और डेली टेस्ट बनाएंगे तो यहाँ से भी आपका जो है 100 क्वेश्चन का डेली रिवीजन होगा। तो मेरे भाई लेट ना कीजिए, बहुत लोग ज्वाइन होकर टेस्ट बना रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे रहेंगे। तगड़े तरीके से तैयारी कीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि अपना एक सीट जो है निकाल लें किसी भी तरीके से, ठीक है। लिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत के लिए जाना जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है।
तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और द्वैध शासन प्रणाली की जो असफल के कारण जो है इसे 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर, एक सेकेंड, 9 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संदर्भ में। तो लॉर्ड रिपन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमको सही विकल्प चुन करके बताना है सही विकल्प। देखिए बात कर लेते हैं इसमें हम, जैसे इन्होंने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया, सही है। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया, ये भी देखिए सही है। इन्होंने इल्बर्ट बिल पेश किया था, ये भी देखिए सही है। उन्होंने सती प्रथा को जो है समाप्त किया था, ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूछा गया सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। अगला है किस घटना या फिर किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा किया है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। तो 10 का आंसर देखेंगे तो INA का अभियान और रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, आंसर जो है हमारा 10 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी बकरी की नस्ल भारत में अपने उच्च दूध उत्पादन और लंबे कानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए विशेष रूप से आप देखेंगे 11 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए 11 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर, दोस्तों एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमुना पारी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जमुना पारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। देखिए 12 का आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया, सही है। सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नकारा, ये भी देखिए सही है। मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य का सही पैसिव रूप बताइए, तो सी रोट ए लेटर। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा ए लेटर वाज रिटेन बाय हर, ए लेटर वाज रिटेन बाय हर, ऑप्शन नंबर बी। कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है। और दिए गए वाक्य का सही इनडायरेक्ट स्पीच रूप बताइए, जैसे सी सैड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो देखिए 14 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है सी सैड डैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। थोड़ा वो देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, दिए गए शब्द के लिए सही समास का चयन करके बताइए। दशानन का क्या होगा। देखिए दशानन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। दशानन किसका सर है दोस्तों, तो ये आपका रावण से संबंधित है, यानी 10 है आनन मुख जिसका रावण। ठीक है, अगला है कि दिए गए वाक्य के है ना वाक्यांश के लिए पूछ रहा है के लिए एक शब्द का चयन करें जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी जो है बूढ़ा न हो, तो अजर हो जाएगा। क्या होगा, अजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा अजर। कंप्यूटर में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक बाधा के रूप में कौन सुरक्षा जो है उपकरण कार्य करता है। तो कौन सा उपकरण कार्य करता है, तो ये आपका फायरबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फायरबॉल। आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी में से कौन सा दूध, लार और आंसुओं जैसे स्रोतों में मौजूद होता है और नवजात शिशुओं को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। देखिए इसका आंसर 18 का देखेंगे तो सही आंसर जो है 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा। IgA जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है कि पोषण के उस प्रकार की पहचान करें जहां दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है जबकि दूसरे को न तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है। देखिए इसका आंसर आप 19 का देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आप 19 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभोजिता, जो है सही हो जाएगा सहभोजिता, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहभोजिता। अब इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताते हैं ताकि आप इसको आराम से बना पाए, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 400 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक अर्धगोले का जो आयतन है 1152 पाई या फिर 115 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। ये भी देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दार्शनिक विचार है
और एक तरफ हमारा जो है क्रांतिकारी घटना या फिर परिणाम। जब भी क्वेश्चन मिलान करने का आता है तो आप खुद से वीडियो रोका कीजिए और बनाया कीजिए, देखिए आपसे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद तो आंसर हम बताएंगे ही, ठीक है। देखिए रूसो का सामाजिक, एक सेकेंड, रूसो का सामाजिक अनुबंध का जो सिद्धांत है यह आप देखेंगे तो हो जाएगा दूसरा, निरंकुश राजशाही के विरुद्ध विद्रोह की मांग। माउंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करते हैं तो फ्रांसीसी संविधान का निर्माण। और वाल्टियर के तर्क और स्वतंत्र के विचार की बात करते हैं तो मानवाधिकारों और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का ए 1 है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ये भी देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बता देते हैं, ऑप्शन नंबर जो है, एक सेकेंड, 24 नंबर है ना, तो 24 का यहाँ पर देखिए 24 बता रहा है, जो कि आंसर में आपका डी बता रहा है, तो इसको आप डाउट में रखिएगा और इसको क्लियर कीजिएगा। 25 का देखिए ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है कोई क्वेश्चन आंसर में तो आप बेझिझक जो है कमेंट करेंगे, आपको आंसर हम बता देंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं डाउट लगेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 का। और ये भी देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है 27 का, ऑप्शन नंबर डी पिता। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में दोस्तों पूरा हुआ है, तो सभी को पता है जो जर्मनी का एकीकरण है ये किसके नेतृत्व में दोस्तों किया गया है। तो 28 का आंसर देखेंगे तो ऑटो वान बिस्मार्क जो है सही हो जाएगा, ऑटो वान बिस्मार्क है ना। 28 का ये हो जाएगा। और ये आपका जो है 1871 में दोस्तों किया गया था, 1871 में। देखिए बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांतों के बीच कौन सी समानता नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। तो अब देखिए इसमें आंसर आप देखेंगे तो पुनर्जन्म में विश्वास करना, आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आत्मा की अवधारणा दिया गया है, आत्मा की अवधारणा, ये देखिए बिल्कुल सही है ना। इसमें देखिए समानता नहीं है, बाकी अहिंसा पर बल, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म में विश्वास, ये सब देखेंगे सही है ना। तो इसमें देखेंगे तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, समानता नहीं है इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन प्रणाली को किसके आधार पर समझा जा सकता है, किसके आधार पर ये समझा दोस्तों जा सकता है, तो इसका आंसर देखेंगे 30 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यापारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यापारी। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, गुप्त साम्राज्य के पतन का अगर हम मुख्य कारण की बात करते हैं तो हुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुण। देखिए हुणों का जो आक्रमण है 5वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से हमले, है ना, और स्कंदगुप्त हुणों को रोका और राजकोष जो है खाली हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में ऊंचे प्रवेश द्वारों को किस नाम से जो है जाना जाता है, हम इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जो है गोपुरम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोपुरम। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में कितने अंक होते हैं, तो ये देखिए कभी कभी आधार कार्ड पूछता है कितने अंक होते हैं, पैन कार्ड में पूछता है, कभी कभी क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है, तो यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस पूछ दिया है। कभी कभी उसमें पूछता है क्या बोलते हैं जो वोटिंग होता है ना, वोट देने वाला, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप थोड़ा सा एक नज़र सब पे देखा कीजिए, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, 15 अंक होता है। अगला कि राष्ट्रों का मित्र उपनाम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका रेड क्रॉस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसको किसको याद है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है ना, बताइए। देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो जैसे विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है 7 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 5 जुलाई नहीं बल्कि 5 जून हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों 5 जून। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो 8 मार्च हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 8 मार्च, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश या फिर क्षेत्र सिजोरी ग्रोथ ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, थाईलैंड देखेंगे दोस्तों नहीं है, बाकी सिंगापुर है, मलेशिया का जोहोर प्रदेश है, इंडोनेशिया का रियाऊ है ना, रियाऊ द्वीप समूह भी इसमें आपका शामिल है। नमी की न्यूनतम मात्रा और अत्यधिक लवणीय मृदा के कारण किस मरुस्थल को डील लैंड जो है कहा जाता है, डील लैंड। एक सेकेंड हम यहाँ पर गलत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डेड लैंड लिखा गया है ना, डेड लैंड। तो
37 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा अटाकामा दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अटाकामा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अटाकामा। अगला कि जोंडा पवन किस देश से संबंधित है? जो आपका जोंडा पवन है ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कौन से देश से दोस्तों? ये अर्जेंटीना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी इटली और स्विट्जरलैंड के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और अपने विशिष्ट पिरामिडनुमा आकार के लिए जो है जानी जाती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मैटरहॉर्न, जो है हो जाएगा मैटरहॉर्न। ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी सही होगा। स्थानांतरणीय कृषि को उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? देखिए दोस्तों इसको हम जानते हैं पोडू के नाम से जानते हैं। इसका आंसर जो है 40 का ये हो जाएगा पोडू। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? बताइए इनमें से हमारी कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी। गोदावरी देखेंगे दोस्तों नहीं है, झेलम है, रावी है और चिनाब भी इसमें आपका शामिल है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का सबसे लंबा खंड कौन सा है? देखिए सबसे लंबा खंड की बात कर लेते हैं तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कोलकाता चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी हो जाएगा, कोलकाता चेन्नई। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली कोलकाता 1453 किलोमीटर, मुंबई दिल्ली 1419, चेन्नई मुंबई 1290 किलोमीटर। देखिए मोनोजाइट है ना, मोनोजाइट नामक खनिज अयस्क का प्रमुख भंडार भारत के किस राज्य में है? दोस्तों भारत के किस राज्य में है? तो ये केरल में है दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंसर जो है 43 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ये केरला में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है किया जाता है? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दोस्तों होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का। तो ये हो जाएगा लिपू लेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का बी सही उत्तर हो जाएगा, लिपू लेख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक उपनाम सही सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा भौगोलिक उपनाम है जो सही सुमेलित नहीं है? 45 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा दार्जिलिंग, पूरब का स्कॉटलैंड। ये गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए शिलोंग को पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जबकि दार्जिलिंग को पहाड़ों का रानी कहते हैं। कोची को देखेंगे तो अरब सागर की रानी, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी भी कहते हैं, अमृतसर की बात करते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के क्षेत्र और जलवायु प्रकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? यानी क्या हमारा गलत है? देखिए लद्दाख देखेंगे दोस्तों तो हमारा एफ गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी राजस्थान BWH, पश्चिमी घाट AM और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो AW हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के जलप्रपात के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित की बात कर लेते हैं 47 का। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा सी होगा, मैनपुर गया जिले का जलप्रपात। ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैनपुर नामक कोई प्रसिद्ध जलप्रपात गया जिले में नहीं है। ककलोत की बात करते हैं नवादा जिले में स्थित जलप्रपात, दूधकुंड की बात करते हैं पश्चिम चंपारण का प्रसिद्ध जलप्रपात, और तुतला भवानी की बात करते हैं रोहतास जिले का जलप्रपात सही है। भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हंगुल के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जो IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कश्मीर में स्थित है। राजाजी उत्तराखंड, कार्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर कहाँ पर बताइएगा? रणथंभौर की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका कौन है जिसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत माना जाता है ना? जो शुरुआत दोस्तों जो है माना जाता है तो इसका हो जाएगा रेचल कार्सन। जो है सही हो जाएगा रेचल कार्सन। 49 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेचल कार्सन। याद रखिएगा। कौन सा देश राष्ट्रीय उद्यान जो कि डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया में केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है और एक अनूठी तैरती हुई वनस्पति पर जीवित रहता है?
तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, ए हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। काजीरंगा जो है असम में देखने को मिलता है। सुंदरवन की बात करते हैं तो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और दुधवा की बात करते हैं दोस्तों, बताइए कहाँ पर है दुधवा, सिंपल सा प्रश्न है, ये आपको यूपी में देखने को मिलता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए नियम समिति के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संघ संविधान की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और वही अगर हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल दिया गया है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखेंगे, देखिए एक तरफ हमारा जो है संविधान संशोधन और परिवर्तन मूल अधिकार, तो इसको थोड़ा ऊपर करते ताकि आपको क्लियर दिख पाए। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 44वां जो आपका संशोधन है 1978, ये किससे संबंधित है, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 की बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार। 97वां संविधान संशोधन 2011 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरकारी समितियों से जुड़ने का अधिकार। 24वां संशोधन 1971 संसद को संशोधन शक्ति की पुष्टि। देखिए 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी दिया गया है, 2, 1, 3, 4 सी होगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सभी को पता है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। मूल अधिकार भी आपका देखेंगे तो अमेरिका से ही लिया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है अमेरिका से ही लिया गया है। एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करते हैं, डीपीएसपी, ये सब जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि भारतीय संविधान में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। ठीक है, और ये आपका हुआ कब था, तो 1973 में, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए 10वीं अनुसूची 1985 है ना, क्या होगा 1985 ही होगा ना, 1985, और ये आपका दल बदल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक किस चरण में, यानी किस चरण से जो है आपका शुरू होता है। तो 56 की बात करते हैं तो चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है प्रदान की गई है, क्षमादान की दोस्तों जो है शक्ति प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 का, तो अनुच्छेद 72 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 तो हम देख लिए। और क्या दिया गया है, एक सेकंड रुकिएगा, अनुच्छेद 78 दिया गया है। इसमें क्या है दोस्तों, यह अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। 123 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो कितनी सीट दोस्तों आरक्षित है बताइएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है भारत की संसद की शक्तियों और विशेषताओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अंकित आपकी जगह अंतिम निर्णय गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोकसभा धन विधेयक की उत्पत्ति, राज्यसभा की बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राष्ट्रपति की बात करते संसद का सत्र बुलाने का अधिकार, ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के राज्य विधानमंडल की
विशेष शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल विधेयक पर सहमति देने से इनकार नहीं कर सकता है, तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी विधानसभा की बात करते हैं, धन विधेयक पारित करने का अधिकार। विधान परिषद की बात करते हैं, स्थायी सदन, आंशिक पुनर्गठन। विधानसभा की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति, ये सब हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि प्रकाश के किस गुणधर्म के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। देखिए सूर्य की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 61 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकीर्णन जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि जब एक विद्युत चुंबक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये मजबूत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 62 का जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग जो है किया जाता है। देखिए उपयोग की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 63 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो अमीटर जो है दोस्तों, अमीटर जो है सही हो जाएगा अमीटर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीटर। नेक्स्ट है कि उष्मागतिकी के किस नियम के अनुसार उष्मा स्वचालित रूप से ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। दोस्तों प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऑप्शन नंबर सी होगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो संचार का आविष्कार करने वाले लिखा गया है गुग्लिएल्मो मार्कोनी को 1909 में भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें किस उपलब्धि के लिए जो है प्रदान किया गया था। देखिए उपलब्धि की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंबी दूरी तक विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा संदेश भेजने की तकनीक के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 65 का क्या होगा, तो बी सही होगा। आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त नियम किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी मोसले जो है सही हो जाएगा हेनरी मोसले, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि सामान्यतः दर्द निवारक के रूप में उपयोग जो है की जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा पैरासीटामोल, है ना, जो कि ये आपका बुखार में भी प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। 68 नंबर है कि कौन सा धातु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। देखिए जो हाइड्रोजन गैस है दोस्तों ये उत्पन्न करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा सुगंधित यौगिक नाइट्रेशन अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा फिनॉल जो है सही उत्तर हो जाएगा फिनॉल। कोशिका झिल्ली की संरचना का मुख्य आधार क्या है। देखिए मुख्य आधार की बात कर लेते हैं तो लिपिड बाइलेयर होगा, क्या होगा लिपिड बाइलेयर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। तो इसका आंसर जो है 71 हो जाएगा थायरोट्रोपिन जो है सही हो जाएगा थायरोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्त में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। देखिए आरबीसी का मुख्य कार्य देखेंगे तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। देखिए डाउन सिंड्रोम का अगर हम कारण की बात करते हैं 73 का तो हो जाएगा क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और अंकुरण में सहायता करता है। अंकुरण में दोस्तों सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 74 का क्या होगा, तो सी होगा साइटोकाइनिन जो है सही हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का प्राथमिक कारण क्या है, तो ये हो जाएगा RH असंगति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि रॉबर्ट विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण में पशु राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो बहुकोशिकीय विषमपोषी और कोशिकीय भित्ति का अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर जो है 76 का बी होगा। कौन सी विशेषता एक बीजपत्री पौधों की विशिष्ट है।
है ना, बताइए। तो 77 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बी हो जाएगा समानांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन नंबर बी होगा समानांतर सिरा विन्यास। कौन सा पौधा अलैंगिक प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो गन्ना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गन्ना, याद रखिएगा गन्ना। गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए जो है किया जाता है? गिनी गुणांक का उपयोग तो आय असमानता होगा, क्या होगा? आय असमानता, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न मुद्रा और बैंकिंग के संदर्भ में IMF के SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स बास्केट में निम्नलिखित में से किन मुद्राओं का समावेशन नहीं है? तो इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा भारतीय रुपया जो है सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रुपया। नीति आयोग का गठन भारत में किस उद्देश्य के लिए जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। राजा चलैया समिति का गठन भारत में किस क्षेत्र की जांच के लिए जो है किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कर सुधार जो है सही उत्तर हो जाएगा कर सुधार, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी अवधारणा राष्ट्रीय आय मापन में देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न कुल उत्पाद को, है ना, उत्पादन को दर्शाती है जिसमें देशी निवेश आय शामिल नहीं होती है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है सही हो जाएगा GDP। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का नहीं है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है हो जाएगा प्रत्यक्ष कर संग्रह। भारत में ई रूपी की कौन सी विशेषता सही है? तो हो जाएगा RBI द्वारा जारी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 85 का भी होगा RBI द्वारा जारी जो है सही होगा। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने जारी किया है बताइए? तो देखिए 86 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, है ना, सेबी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं कौन? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा रोहित शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित संचालन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारत सरकार किस वर्ष चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 2040 तक, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में मखाना उत्पादन में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये कितना प्रतिशत बताइएगा? तो ये है आपका 90%, ऑप्शन नंबर सी 90%। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानते हैं हम सिम्बैक्स। बिहार में मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार किस प्रकार का चुनाव में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नगर पालिका चुनाव, क्या होगा? नगर पालिका चुनाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक को जारी करने के लिए कितने आयाम हैं? हो जाएगा 3 आयाम, ऑप्शन नंबर ए 3 आयाम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को कितने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया है? तो महिला किसान वर्ष, महिला किसान वर्ष। नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 100 व ATP खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इनका नाम है तीसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, मतलब तीसरा खिलाड़ी है। 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जो है जारी करता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो 98 का देखेंगे तो जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन दूरसंचार विभाग द्वारा भारत गलत हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय सरकार द्वारा जो है तरीके से बोल सकते हैं, और अस्मिता जो है शिक्षा मंत्रालय, प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, और नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। एक बीजपत्री पौधे में परागण की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इसका आंसर देखेंगे 99 का तो हो जाएगा पवन परागण। कौन सा अंग मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है?
तो ये हो जाएगा अमाशय, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके ही बताएंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, और ये आपका बिहार एसआई का प्रीलिम्स टेस्ट होने वाला है। खान सर के द्वारा ये आपका टेस्ट निकाला गया है। ये आपका टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने जो है आपका एक सेट आपका अपलोड कर दिया है। अगर आप ये सेट नंबर 1 नहीं देखें जाकर के वीडियो की लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, द सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहाँ है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये आपको देखने को मिलता है सैन फ्रांसिस्को में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही उत्तर हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है कौन सा जलडमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? इनमें से हमारा कौन सा जलडमरू मध्य है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच का द्वार कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यातप है ना, सूर्यातप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका की बात कर लेते हैं तो ये आपका धूल कण एवं बादल की होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा धूल कण एवं बादल की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घास भूमि क्षेत्र बिसोन के चारागाह के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध था, परंतु अब वहाँ बाइसन लगभग विलुप्त है? वहाँ पर जो है जो बाइसन है आपका लगभग विलुप्त है। तो ये हो जाएगा प्रियरीज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रियरीज, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना की घास भूमि देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिशन बायोम के रूप में घास भूमियों को है ना, यहाँ पर है कि घास भूमियों को किस 2 प्रमुख बायोम के बीच जो है रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वन और मरुस्थल होगा। क्या होगा आंसर? वन और मरुस्थल। 5वें का ऑप्शन नंबर बी होगा वन और मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सी धारा दोनों गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बनी है? गर्म और ठंडी जलधाराओं के संयोग से बना हुआ है। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा न्यू फाउंडलैंड धारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड धारा, ठीक है। तो आप 6 का जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। यदि नाथुला और लिपुलेख दर्रे दोनों बंद हो जाएं तो भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र से व्यापारिक जो है संपर्क बचता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 7 का? देखिए 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 7 का ये हो जाएगा बोमडिला दर्रा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बोमडिला दर्रा, ठीक है। नाथुला सबसे सक्रिय है। लिपुलेख जो आपका लिपुलेख है कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। भारत की निम्नलिखित घाटियों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित घाटियों पर पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी घाटियां अवसादी नहीं है बल्कि अवरोही भ्रंश के रूप में बनी हैं? तो देखिए इसका आंसर जो है 8वें का ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा, जैसे नर्मदा घाटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन क्या है उसी को बताना है सही कथन। देखिए सही कथन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, तो 2 और 3 हो जाएगा। जिससे नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और यहाँ पर जो तीसरा है ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हिमालय के उत्तर में उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है कृष्णा नदी के उद्गम स्थल से ऊंचाई पर स्थित है, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए गोदावरी का उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में 920 मीटर ऊंचाई पर है, जबकि कृष्णा का जो उद्गम है महाबलेश्वर में 1337 मीटर ऊंचाई पर है। तो याद रखिएगा सभी लोग। लाल क्रांति से संबंधित राष्ट्रीय मिशन क्या है? देखिए लाल क्रांति से संबंधित की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। पौ धन अक शब्द में कौन सी संधि होती है? देखिए पौ धन अक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
अयादी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य विज्ञान का जो है नया बैच लॉन्च किया गया है, दृष्टि क्विक बुक। आप सभी का डिमांड था कि सर दृष्टि जो किताब है साइंस का उससे करवाए, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किताब देख पा रहे होंगे, आपका नया एडिशन किताब है, 7वां संस्करण का हमने इसको बाई किया हुआ है। यह आपका दृष्टि सामान्य ज्ञान क्विक बुक से किताब हम करवाने वाले हैं। कैसे क्या है बैच की जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए रोजाना हम जो है 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, और जो ये किताब है इसमें देखिए हम बायोलॉजी से जो आपका बैच जो है, जैसे बायोलॉजी से होमवर्क जो है शुरू करेंगे। ठीक है, उसी होमवर्क से जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे, जो आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। ये जो आपका टेस्ट है क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, 100 MCQ आपको PDF मिलेगा। दूसरा जो PDF है आंसर हाईलाइट, जैसे आपका लूसेंट का हम करवा रहे हैं, जैसे हम स्पीडी करंट अफेयर करवा रहे हैं, सेम वैसे ही हम इसको खत्म करेंगे। 50 दिन में किताब जो है समाप्त हो जाएगा। जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 9 PM रात में रहेगा। और अगर आप फी की बात करते हैं तो इसका जो फी है मात्र 99 रुपये हमने इसको रखा हुआ है। आप बोलेंगे सर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मेरे भाई PDF भी देना होता है, इसमें खर्च आता है। ठीक है, बोर्ड भी बनवाना होता है। तो अगर आप ये 50 दिन आप 99 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए कितना हम आपके लिए करें। ठीक है, और कंटेंट एकदम एग्जाम की तरह होगा, ये नहीं कि हम किसी से कॉपी करें और आपको पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है खुद से बनाया जा रहा है। आप चाहे तो लूसेंट भी देख सकते हैं। जो बैच का शुरुआत है 24 अक्टूबर से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम से। 9 PM में आपका टेस्ट होगा। देखिए जब भी आप पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो QR दिया गया। ठीक है, इसी QR का आप उपयोग कीजिएगा। QR पर पेमेंट जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है QR पर पेमेंट कीजिए और 6387098070 पे व्हाट्सएप पर जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई एक ही बार पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, और ये जान लीजिए कि अगर आप एक बार साइंस हमारे साथ खत्म कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं और साइंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपका हो गया साइंस। अब आते हैं लूसेंट पे। ये देखिए आपका है लूसेंट। देखिए लूसेंट भी आप सभी को पता है कि एक बेसिक किताब है, और देखिए हम उसी चीज को लेके चल रहे हैं जो आपको सभी एग्जाम में सहायता कर पाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच आपका 25 सितंबर से शुरू हुआ है, और हमने देखिए हिस्ट्री खत्म कर दिया है इसमें से, और जियोग्राफी भी हमने आधा खत्म कर दिया है। मतलब किताब को हम खत्म करने के कगार पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, और ये सभी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि आप सभी को पता है लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और जो इसका फी है मैंने 149 रुपये रखा है, और 3 महीने में जो है इसको हम समाप्त कर देंगे। अगर टेस्ट की विशेषता देखिए, आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि जो मेरा छूट गया है नहीं मिलेगा। हिस्ट्री का PDF मिल जाएगा, जो जियोग्राफी है उसका भी हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। जो इसका टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM रात में होगा। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, वैसे ही होमवर्क रहेगा, और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ का देंगे, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर किताब दिया हुआ है। ठीक, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। आप सभी लोग चाहें तो QR पे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे नंबर दिया गया इस पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाए तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। मेरे भाई तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, और सेलेक्टेड किताब से कीजिए। ये नहीं कि 10 किताब से पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन आपका हो नहीं रहा है। ठीक है, ये तो आपका हो गया लूसेंट का। देखिए करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं, मतलब बैच हम ऐसा लेके आ रहे हैं कि आप इस बैच से अपना जो है नैया पार कर सकते हैं। ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर ये जो आपका होमवर्क सीरीज है ये आपका 12 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है, और जो टेस्ट का टाइमिंग है 3 PM में है। बहुत तगड़े तरीके से लोग रिस्पांस इसमें अच्छा दे रहे हैं और अपना टेस्ट प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका अक्टूबर एडिशन का किताब होने वाला है। 1 महीने में किताब हम समाप्त कर देंगे। देखिए जो जिस हिसाब से हमको फ़ी रखना है हम उसी हिसाब से फ़ी रख रहे हैं। ये नहीं कि 400 500 200 ले रहे हैं। इसका देखिए फ़ी हमने कितना रखा हुआ है, मात्र 49 रुपये रखा हुआ है, और 30 दिन में हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। रोजाना 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 100 MCQ टेस्ट कराएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कम से कम यानी 49 वाला ही आप बैच लेकर के एक बार देखिए, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आपकी अगर विश्वास होगा तब आप लूसेंट ले लीजिएगा और आप साइंस ले लीजिएगा। अगर आपके विश्वास के ऊपर ना सारा चीज़ होता है कि आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक बार बैच जुड़ के तो देखिए। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ फुल PDF मिलेगा। प्रॉपर हम 2 PDF आपको दे रहे हैं ताकि आपको क्या रिवीजन करने में आसानी होगा। जब भी पेमेंट कीजिएगा तो इसी QR का उपयोग कीजिएगा। बगल में आप देखेंगे तो किताब यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप जब पेमेंट कर लीजिएगा तो यहाँ देखिएगा पेमेंट QR पे ही आपको करना है, और व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज दीजिएगा। प्रॉपर तरीके से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो मेरे भाई ये सब बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा बिहार दरोगा के लिए, और बिहार पुलिस के लिए, बिहार SSC CGL के लिए।
तो आप देर किस लिए कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हैं कि आपको कोई आके जोड़ेगा, आपको कोई पैसा देगा, आपको कोई नौकरी लगवाएगा? मेरे भाई आपको ही सब करना है, ठीक है। चलिए आगे सेट को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला है कि जैसे को तैसा इस लोकोक्ति का सांस्कृतिक और नैतिक संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या बोल रहा है? एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए इसका आंसर 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। बी में दिया गया है यह कर्म के सिद्धांत को व्यवहारिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द टीचर डैश एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। तो 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इज। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस द फर्नीचर इन दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। तो 14 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 14 का। देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। अब देखिए जो हम 100 दिन 100 सेट चला रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12 सेट हमने 12 दिन में ख़त्म कर दिया है, और भी आपको हम डेली बेसिस पे सेट करवाएंगे। तो ये बेहतर है आपके एग्जाम के लिए। आगे आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कीजिए। देखिए सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों की वृद्धि मापने के लिए निर्मित उपकरण का नाम क्या है? देखिए निर्मित उपकरण का अगर हम नाम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? देखिए तंबाकू के लिए अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। गुणसूत्र की संरचना में सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 23 का, तो डीएनए और हिस्टोन होता है। क्या होगा? डीएनए और हिस्टोन, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं क्या? शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं? कमी। तो कमी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं तो एनीमिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र सीने में दर्द के लक्षण दिखते हैं, इसे कहते हैं क्या? दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। इसको जो है लिखा गया है एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 25 का डी सही होगा। किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले जाने वाले रसायन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा हुआ। क्या होगा? कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही उत्तर होगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों 27 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो यह बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बदलती परिस्थितिकी के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए जो कानून बनाए जाते थे वे कहलाते थे क्या? इसका उत्तर हो जाएगा जवाबित, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाबित, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाबित। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज अकबर के दरबार में सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले आप देखेंगे तो रॉल्फ फिंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉल्फ फिंच। ये कब आया था? 1608 में दोस्तों आया था। फिर आपका पीटर मुंडी की बात करते हैं तो ये आपका 1620 से लेकर के 21 के बीच में बोल सकते हैं, जहांगीर के समय में। और विलियम, एक सेकेंड, ये जो आपका रॉल्फ फिंच दोस्तों आपका 1608 में नहीं बल्कि आपका 1583 में आया था। ये जो आपका विलियम फिंच है ये आपका दोस्तों आया था 1608 में आया था, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शिवाजी का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किसने कराया था? देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक की बात कर लेते हैं तो गंगा भट्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा भट्ट। कोंडेव की बात करते हैं शिवाजी के सेनापति लेकिन राज्याभिषेक से असंबंधित हैं। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था?
तो नाम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुरी राष्ट्र, धुरी शक्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुरी शक्ति। इसने इतिहास से यह सीखा है कि, मतलब हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों कथन किसका था बताइएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीगल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीगल। इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित हैं? तो नृत्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए सही उत्तर हो जाएगा नृत्य। ठीक है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड उन्हें नृत्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक संयुक्त समाजवादी घोषणा पत्र जारी हुआ, जो गांव में आयोजित दोस्तों किया गया था? तो गांव में आप देखेंगे 34 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा फैजपुर 1937 जो है इसका सही हो जाएगा, फैजपुर 1937। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक ही समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक या संपादक मंडल में शामिल नहीं थी? दोस्तों शामिल नहीं थी, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना अल हिलाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 35 का डी सही उत्तर होगा। देखिए अल हिलाल की बात करते हैं तो 1912 में दोस्तों शुरू किया गया है, याद रखिएगा, और कॉमरेड जो है 1911 में शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है कि कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला जो है बना सकते हैं, तो इसका आंसर जो है 36 का देखेंगे तो श्रृंखलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखलन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक जो है प्रयोग किया जाता है? देखिए उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं तो ये आपका निकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकेल। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग जो है किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाने में तो किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो ये आपका टेफ्लॉन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी हो जाएगा टेफ्लॉन। ठीक है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण जो है नहीं है? आवर्त सारणी की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी घनत्व तो हमारा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घनत्व। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उदाहरण है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा है जो एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पेनिसिलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? देखिए लौंग के तेल की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा यूजेनॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूजेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइए इनमें से हमारा कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा C4H10 होगा, C4H10। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 43 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अवतल लेंस हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, याद रखिएगा। पारे के स्थान पर किस तरल पदार्थ का उपयोग करने से बैरोमीटर की ऊंचाई कम हो जाएगी? देखिए बैरोमीटर की दोस्तों जो है ऊंचाई कम हो जाएगी, तो देखिए 44 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से हमारा जो है कोई भी नहीं होगा, क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो 45 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा अल्फा किरण जो है दोस्तों हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्फा किरण। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर है कि सेकेंड लोलक की लंबाई निर्भर करती है। दोस्तों सेकेंड जो लोलक की लंबाई है ये निर्भर करती है, तो ये जो है निर्भर करती है किस पर बताइएगा? तो ये निर्भर करती है गुरुत्वीय त्वरण पर, ये निर्भर करती है। आंसर डी हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। ओम के नियम का प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सेल कौन सा है? देखिए उपयोग किया जाने वाला अगर हम सेल की बात कर लेते हैं तो आपका लेक्लांसी सेल हमारा जो है इसका सही हो जाएगा लेक्लांसी सेल। 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेक्लांसी सेल।
अगला प्रश्न है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप में पानी बह रहा है ना, यदि पाइप के एक भाग का व्यास कम कर दिया जाए तो उस संकरे भाग में पानी के वेग और दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर हो जाएगा वेग बढ़ेगा दाब घटेगा, वेग बढ़ेगा दाब घटेगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है कि फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन में बैरियर पोटेंशियल रोधिका विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह घट जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यह घट जाता है। देखिए लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम का परिणाम है? लेंज का नियम। देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। एल नीनो दक्षिण दोलन का समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर 51 का देखेंगे तो देखिए आपका पेरुवियन है ना, पेरुवियन अपवेलिंगिंग का दमन, प्रवाल विरंजन में वृद्धि, प्लवक उत्पादकता में कमी। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए क्लाउड सेवा मॉडल में से कौन सा उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रबंधन के? देखिए 52 की बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी सास हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 32 बीट प्रोसेसर अधिकतम कितनी मेमोरी को सीधे संबोधित कर सकता है? तो देखिए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 का, तो 53 का देखिए हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 GB हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 4 GB। 2025 विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देश की बात कर लेते हैं, तो ये देश हमारा कौन सा है बताइएगा? इंग्लैंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 54 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। बढ़ते हैं कि नमस्ते योजना किससे संबंधित है? देखिए नमस्ते योजना की बात करते हैं दोस्तों, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो होटल और पर्यटन कर्मियों के कौशल विकास से है, ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 की सह अध्यक्षता किस देश के नेता ने की? अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी आप इसको बी बना लीजिएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI के अनुसार 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो 130वां स्थान है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 130वां स्थान होगा। और प्रथम स्थान की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड है, और दक्षिण एशिया में भारत का जो प्रदर्शन है श्रीलंका भूटान से थोड़ा कम है। 2023 में प्रकाशित प्रोफेट है ना, प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो आपका पॉल लिंच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉल लिंच, ठीक है। इस पुस्तक को बुकर पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार है ना, पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? ये किसे प्रदान किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी, क्या होगा? नरगिस मोहम्मदी, 59 का ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा GI टैग वाला उत्पाद बिहार के नालंदा जिले से जुड़ा हुआ मिठाई है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपका सिलाव खाजा जो है इसका सही हो जाएगा, सिलाव खाजा। गगनयान 1 कब जो है लॉन्च होने वाला है? गगनयान 1 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है 2025 में दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है, 61 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गगनयान 2025। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा नीति के तहत आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 62 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सेकेंड, 62 का जैसे आपका स्वयं होगा, ई पाठशाला और दीक्षा, तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो है सही उत्तर होगा। 2025 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है? तो लेखक के बारे में पूछ रहा है, तो लास्ट लिखा गया लास्लो क्रास्ना होकोई, ऑप्शन नंबर जो है होकारनाई है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से पहले किस उच्च पद पर जो है कार्यरत थी?
इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल की मुख्य न्यायाधीश, नेपाल की मुख्य न्यायाधीश। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये किस स्थान पर किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित था? इसका उत्तर हो जाएगा 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा गज सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गज सिंह। X4 मिशन में भारत का कौन सा अंतरिक्ष यात्री ISS पर जाने वाला है जो मई 2025 में निर्धारित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 67 का तो हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला होगा। क्या होगा? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, बी हमारा सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए इसका आप थीम देखेंगे 68 का तो ये हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना या फिर हटाएं, ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने किस महीने को मलेरिया रोधी माह के रूप में जो है घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा जून हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जून। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए माधव टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये किस राज्य में देखने को मिलता है? तो MP में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MP मध्य प्रदेश। राज्यपाल द्वारा किस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की 2025 की नवीनतम व्याख्या के अनुसार सही कथन कौन सा है? तो व्याख्या के अनुसार आप सही कथन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल को 1 माह व राष्ट्रपति को 3 माह में निर्णय देना होगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही उत्तर होगा। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20 का क्लाउज 2 है ना, ऑप्शन नंबर जो है 72 का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया और जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य शामिल थे? देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 7वां संशोधन अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर सी होगा। छठी अनुसूची के तहत जिला परिषद के संबंध में किसकी पूर्वानुमति से राज्यपाल किसी जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम को रद्द या निलंबित कर सकता है? इसका आंसर देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। 2025 में प्रकाशित किताब मदर्स मैरी कम टू मी किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका द्वारा लिखी गई है जो एक संस्मरण में और उनकी मां को समर्पित है? तो देखिए इसका आंसर जो है 75 का अरुंधति राय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय। लोकसभा के पहले अध्यक्ष किसके जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो 76 का ऑप्शन नंबर बी JB मावलंकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा JB मावलंकर। युगादि किसका नव वर्ष है ना, युगादि। तो युगादि की बात करते हैं तो कन्नड़ और तेलुगु का होगा। क्या होगा? कन्नड़ और तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा किया था? देखिए इसका आंसर आप 78 की बात करते हैं तो सरकारिया आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भारत में पहली बार किस वर्ष मिली है? तो पहली बार की बात करते हैं तो 1985 में मिला है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1985। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्टम आंदोलन जो है चलाया है? भूपोर्टम आंदोलन। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर देखिए भेड़ नस्ल और विशेषता या फिर क्षेत्र दिया गया है, मिलान करके बताना है 81 का। देखिए चोकला की बात करते हैं दोस्तों, चोकला तो ये आपका हो जाएगा भारत की मेरिनो महीन ऊन देती है। मगरा की बात करते हैं तो मोटी ऊन कालीन निर्माण में उपयोग। नाली की बात करते हैं तो गंगानगर व हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। पूगल जो है बीकानेर क्षेत्र में जो है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला कि भारत में राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्रालय।
किसी विशेष वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी। आगे बढ़ते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? गरीबी हटाओ का नारा तो ये दिया गया है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। श्रम को उत्पादन का कौन सा कारक कहा जाता है? श्रम को उत्पादन का तो ये हम कहते हैं परिवर्ती कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्ती कारक, ऑप्शन नंबर ए। वह कंपनी जो मुख्य भूमि चीन के बाहर पंजीकृत है लेकिन जिसका नियंत्रण है ना, जिसका नियंत्रण चीनी सरकार या चीनी व्यक्तियों के पास है और जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए उसको देखेंगे हम दोस्तों तो क्या कहते हैं, तो उसको जो है रेड चिप कंपनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेड चिप कंपनी हम इसको कहते हैं। शेयर बाजार में व्यक्ति कीमतों के बढ़ने की उम्मीद करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको जो है बुल कहते हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? बुल, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक राजस्व घाटा कैसे प्राप्त किया जाता है? कैसे ये प्राप्त होता है दोस्तों? तो देखिए ये प्राप्त होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि देखिए सुपोषण निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए सुपोषण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हमारा 89 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जल में पोषण तत्वों की अधिकता हो जाएगा, बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। कोल्ड डेजर्ट जयमंडल रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 90 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर विचार करें। निम्नलिखित मैंग्रोव स्थल की बात करते हैं 91 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में देखिए क्या दिया गया है आपका, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पूछ रहा है तो 1 2 4 दिया गया है, 1 2 4। तो पिचावरम है, मुथुपेट है और आपका भितरकर्णिका है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। पुस्तक द जॉयफुल इन्वायरमेंटलिस्ट के लेखक कौन हैं? देखिए इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 92 का तो हो जाएगा इसाबेल लोसाडा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से स्मॉग बनता है? तो किसके मिश्रण से बनता है दोस्तों? तो देखिए ये मिश्रण की बात कर रहा है तो धुआं और धुंध से बनता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलते हैं? पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 42वां संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांत डीपीएसपी में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो देखिए 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, बी हमारा जो है सही उत्तर होगा। देखिए गुप्त काल में अग्रहार शब्द का तात्पर्य क्या था? तो अग्रहार की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है बी होगा, ब्राह्मणों को दान में दिया गया कर भूमि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्योत्तर काल का व्यापारिक केंद्र रोमन साम्राज्य के साथ सबसे सक्रिय व्यापार के लिए जाना जाता था और इसका उल्लेख पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रेन सी में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिंकामेडू, ऑप्शन नंबर बी। गांधार कला शैली की मूर्तियां बनाने में मुख्य रूप से किस पत्थर का जो है प्रयोग किया गया था? तो पत्थर की बात करते हैं तो हो जाएगा नीला धूसर शिष्ट पत्थर। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए किस आयु वर्ग शिशुओं बच्चों को शामिल किया जाता है? तो हो जाएगा 0 से 6, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन बताना है 100 का। ठीक है, तो देख लेते हैं 100 का ऑप्शन नंबर, जिससे G7 सभी सदस्य देश G20 के सदस्य हैं, सही है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य जो है G20 के भी सदस्य हैं। तो हमारा जो है 100 का बी हो जाएगा 1 और 2। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। जो हम 100 दिन 100 सेट करवा रहे हैं आप उसको भी जो है ज्वाइन कर लीजिए। 12 सेट हम करवा दिए हैं 100 दिन में से। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।